निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार 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 तू, आयो शरण तिहारी भोले। हर हर महादेव। सभी आनंद के साथ गाइए। जय जय। ऐसे नहीं भैया, एक बार मेरे साथ हाथ उठाकर कहिए क्या, एक बार सभी कहिए शंकर भगवान की, जय हो नर्मदा मैया की, जय हो। और फिर उसी अंदाज में ऐसे नहीं भैया, हाथ उठा के और तबले की थाप के तहत ताली सेवा करेंगे हम सभी। उठाइए ना दोनों हाथ। 1 2 3 4 आनंद होया। तेरी कृपा बिना न हिला एक भी तनु, तेरी कृपा बिना न हिला एक भी तनु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, करके कृपा एक बार मुझको निहार तू, करके कृपा एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, एक कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू। देखो सच्ची परीक्षा तो अब है, एक लाइन हम और उसी लाइन को आप दोहराएंगे ना। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के, निवासी नमो, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के। अरे सुनो तो, आप लोग तो बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे निकले आप लोग। हमने तो कहा था एक ही लाइन के लिए, आपने तो दो दो गा दी, इसलिए पता चल रहा है कि आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं यहाँ के। अरे भैया जितने भी आसपास के लोग हैं, कुदवारी और कौन सा टोला है, गोपी तो, अरे भैया अब ये गोपिया ही टोला है तो यहाँ की गोपियां तो भगवान की गोपियां हैं, कम नहीं है साहब, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक बार फिर गाइए, कैलाश, ये भैया
कैमरे में दिखा देना इन लोगों को। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले बार बार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले बार बार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। अरे नहीं नहीं, आप वास्तव में तुम लोगों ने माहौल बना दिया पूरा और बढ़िया मूड बना दिया। कितना अच्छा गाया आप लोगों ने, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार वैसे ही गा लेना। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, आयो अब तुम लोगों को मैं क्या दे दूं? इतने अच्छे हो तुम लोग कि मैं क्या निकाल दूं आप लोगों के लिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना ही करूंगा कि आपके घर में शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की खूब कृपा की धार बरसती रहे, यही प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत अच्छे से सुन रहे हो आप लोग। अब मेरे पास वैसे तो कुछ है ही नहीं, ये फूलों की माला आप लोगों के लिए भेज देते। लो चलो, आप सबका ही खूब कल्याण हो। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। एक बार कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के आयो। वाह धन्यवाद आप लोगों के लिए, वाह आनंद कर दिया। सारे देवता विमानों में बैठ सजा लिया, अपने को सजा लिया देवताओं ने, पर शंकर जी को श्रृंगार करने का आगे कोई नहीं आया। सारे बाराती तैयार हो गए, शिव जी उसी तरह बैठे हैं। इतने में 2-3 गण शिव जी के आए। पता 2-3 गण आए, उन्होंने विचार किया कि स्वामी जी का विवाह हो रहा है और इनका कोई श्रृंगार नहीं कर रहा है, तो भगवान शंकर के गण अपनी रीति से श्रृंगार करने लगे। पता काम दहन के समय क्रोध करने से शंकर जी की जटाएं बिखर गई थीं। उन गणों ने क्या किया, बिखरी हुई जटाओं को, बिखरे हुए बालों को सुलझाकर एक जटा में बांध दिया। आहा, देखो अब हमने आपकी बड़ाई कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मनमुखी हो जाओ। अरे हमने प्रसन्नता इसलिए की कि आप अच्छी तरह कथा सुन रहे हो, लेकिन आप अपनी बड़ाई को सुनकर के इतने भूल रहे हो कि आप हमारी नहीं सुन रहे हो। 1 घंटा और हमारी सुन लो, मैं प्रार्थना करता हूं। फिर आपका मूड नहीं बन रहा हो तो फिर आध घंटे के लिए हम बैठ जाएंगे, आप सुना लेना। लेकिन बोलो, और आपकी आज्ञा हो तो सुना दूं शंकर जी का विवाह है। तो एक बार हाथ उठा कर कहिए, हर हर महादेव, नर्मदे हर।
बिखरे हुए बालों को जटाओं में बांध दिया, जटाओं में बांध दिया। वाह, देखो जटा बांधने का अर्थ क्या है? बिखरे हुए बालों को समेट करके जटा बना देना। संत का, अच्छा इसका दर्शन कितना बढ़िया है। जटा बना देना। देखो हमारे यहाँ दो का सम्मान, जटा किसके होते हैं? संत के होते हैं जटा। शंकर जी ने भी जटा बना लिया। संत भी अपने बिखरे बालों को नहीं रखते हैं, जटा बना लेते हैं। अच्छा हमारे यहाँ दो का ही सम्मान है, संत का और सती का। हमारे यहाँ माताएं भी ज्यादातर बिखरे हुए बाल नहीं रखती हैं, वो भी अपने बालों को समेट कर चोटी वो लोग बना लेती हैं कि नहीं बना लेती हैं। इसलिए हमारे यहाँ माताओं का भी सम्मान है, संत का भी सम्मान है। बिखरे हुए बालों को समेट कर चोटी बना करके सती अपने पति को परमेश्वर मान करके अपने बिखरे हुए बालों को समेट करके चोटी बनाती है। और संत परमात्मा को ही पति मान करके, संत का पति परमात्मा, संत परमात्मा को ही पति मान करके अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बनाकर समर्पित कर देता है। और सती अपने बिखरे हुए बालों को पति को परमात्मा मानकर उसे समर्पित कर देती है। इसलिए दोनों का सम्मान है। जटा मुकुट अही मोर समारा। देखो इसका एक आशय और है, खुले हुए बारों को बांध लेना, मतलब बिखरे हुए विचारों को बांधकर प्रभु को समर्पित कर देना। महाराज बिखरे हुए विचारों को बांधकर प्रभु को समर्पित कर देना। इसलिए रामायण में क्या कहा? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि मनहि बांध बर डोरी। जटा मुकुट अही मोर संवारा। जटा बना दी, मुकुट के रूप में एक सर्प को उठाया और सर्प को बंधी हुई जटाओं के ऊपर, अच्छा मुकुट के ऊपर मोरिया, दूल्हा जब बनता है तो मोर बांध देते हैं, तो एक सर्प को लिया और सर्प का मोर बना दिया, बांध दिया। एक गण दौड़कर गया और शमशान की भस्म ले आया। देखो दूल्हा भी सेहरा धरता है तो जटाओं का सेहरा मोर सर्प का हो गया। अच्छा दूल्हा भी जब दुल्हन लेने के लिए जाता है ना, तो दूल्हा, हमारे यहाँ भी दूल्हा का उबटन होता है कि नहीं होता है? आपके यहाँ नहीं होता? हल्दी का उबटन करते हैं। तो शंकर जी के लिए एक गण गया। अब उबटन, आजकल के दूल्हों को क्रीम पाउडर उबटन तमाम, अब तो फेशियल मतलब बड़े बाजारों से आते हैं, लेकिन अब शंकर जी का गण बोला कि अपने मालिक के लिए क्या ले आऊं? शमशान में चला गया। शमशान में जाकर के राख भर करके शमशान की भस्म ले आया। वो बर राजा के, दूल्हा राजा शंकर जी के सारे अंग में उसका लेपन कर दिया। शंकर जी आज भस्म को क्यों लपेट रहे हैं? देखो शंकर जी का आशय देखिए आप। शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी जब से इस भस्म से प्रेम करने लगे, मुर्दे की भस्म से जब से प्रेम करने लगे, एक बार क्या हुआ, शंकर जी एक साधारण मनुष्य का रूप बना करके संसार में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण कर रहे थे, लाला
तेरे आते ही तूने परिचय दे दिया कि अब मैं आ गया हूं, अब मैं बैठ गया हूं। कहां गया वो राजा? संभालना। एक बार शंकर जी संसार में भ्रमण कर रहे थे तो एक मुर्दा सब जिसको 4 आदमी कंधे पर ले जा रहे थे, उसके पीछे तमाम लोग, सबके मुख से एक ही बात निकल रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, तो शंकर जी ने सोचा कि ये सब राम नाम सत्य है कह रहे हैं, तो ये हमारे पार्टी के लोग हैं, ये हमारी दल के लोग हैं। अच्छा, कैसे? शंकर जी बोले जो इनका नारा है वही हमारा नारा है। इन लोगों का नारा एक ही है, राम नाम सत्य है, हमारा भी वही नारा है। शंकर जी का नारा क्या है? शंकर जी भी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी का भी नारा है कि राम नाम मतलब सत्य हरि, भगवान का भजन ही सत्य है, और ये लोग भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो शंकर जी ने कहा ये बात बढ़िया रही है। अच्छा देखो, अपने दल के, अपने घर के, अपनी पार्टी के लोग मिल जाएं तो क्यों वकील साहब, तो थोड़ा सा आनंद होता है ना, तो लगता है कि यार कितना भी अच्छे लेकर यार अब ये फलाना है, ये फलाने दल का है। शंकर जी को लगा कि अपने दल के लोग मिल गए। तो शंकर जी भी उस मुर्दे के पीछे, जो आदमी कह रहे थे राम नाम सत्य है, तो उनके पीछे शंकर जी भी बढ़िया आनंद सा राम नाम सत्य है चले गए। लेकिन राम नाम सत्य रास्ते में भाई, जैसे ही शमशान में पहुंचे, उतारा गया उसको, और जैसे ही चिता बनाई जाने लगी, तो जो राम नाम सत्य करते चले जा रहे थे, जैसे ही मरघट में सब कोई इधर बैठे, कोई 4 झुंड उधर बैठे, 15 उधर बैठे, ऐसे झुंड बना के बैठे। अब जो राम नाम सत्य की रटन कर रहे थे, वहां पहुंचते ही शंकर जी अदृश्य रूप से देखने लगे, सो कहीं 4-5 के झुंड में बैठे। अब उनमें चर्चा होने लगी काना फूसी। एक कहने लगा बगल वाले से, क्यों तुम्हें कब पता चला इसके मर जाने का? दूसरा बोला, क्या बताएं भाई साहब, अच्छा खासा बाजार में चला जा रहा था अपने काम से, उतने में टेलीफोन आ गया, चला गया, सब काम छूट गया, और अब हम इधर चले आए। एक कहने लगा कि अरे अब हम क्या बताएं, आज हमारे घर का लेंटर पड़ रहा था, लेबर वाले वहां खड़े हैं और हम यहां फंसे हैं। शंकर जी बोले कि अरे यार, हम तो समझ रहे थे ये अपनी पार्टी के, अपने दल के लोग हैं, लेकिन तो ये यहाँ पे ये तो बदलने लगे। एक कहने लगा, क्या बताएं भाई साहब, 7 दिन में एक दिन तो आता है संडे, एक दिन की मिलती है छुट्टी, जैसे तैसे करके अपने घर में बैठ अच्छा खासा छुट्टी मना रहा था, लेकिन इस बेरी ने आज छुट्टी की भी छुट्टी कर दी। इसको भी मरने के लिए संडे ही मिला था, उसको भी संडे को ही जाना था, जैसे तैसे छुट्टी मिली थी, बेरी ने उसकी भी छुट्टी कर दी। शंकर जी बोले, यार बड़े गजब आदमी हैं जी तुम, हम तो समझ रहे थे ये अपने दल के आदमी, लेकिन जब यहां पता चला कि ये अपने दल के नहीं, ये तो दल बदलू है, ये तो बहुत बड़े दल बदलू निकले। तो धीरे अपनी अपनी बातों में लग गए सब, और आग लग गई उसमें। उधर से तो राम नाम सत्य कहते आ रहे थे, इधर से सब बदल गए। अब शंकर जी ने सोचा कि जिनको अपने दल का समझाता, वो तो अपने दल के नहीं निकले, वो तो दल बदलू निकले, लेकिन जिसके कारण मुझे राम नाम सुनने को मिला, वो नहीं गया यहां से। सब चले गए, बस चिता जलने लगी, और शंकर जी उस जलती हुई चिता के पास बैठ गए। जलकर राख जब हो गया, तो शंकर जी ने कहा, तुम भले ही भैया राख हो गए हो, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे राम नाम सुनने को मिला, इसलिए मैं
तुम्हें अपने शरीर पर लिपटा रहा हूं। और शंकर जी ने उस मुर्दे की राख को ही अपने तन पर लपेट लिया और उस दिन से शरीर पे मुर्दे की भस्म रमाने लगे। ऐसा प्रेम निभाया शंकर जी ने, लेपन कर दिया। कुंडल कंकण के रूप में कान और हाथ पर सर्प लपेट दिए। यज्ञोपवीत भी सर्व का धारण करा दिया। गले में मुंडमाला धारण कराई। गणों के बहुत आग्रह पर कमर पर मृग चर्म लपेट दिया। हाथ में त्रिशूल दे दिया। नंदी पर सवार होकर बर राजा तैयार हो गए। देखो आजकल दूल्हा जब तैयार होते हैं तो सोने चांदी के आभूषण धारण करते हैं, कंकण पहनते हैं, माला पहनते हैं, सोना धारण करते हैं। लेकिन शंकर जी ने आज सर्पों के आभूषण धारण किए। किसी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? शंकर जी का समझाने का तरीका यह है कि देखो सोना खूब पहनो, आभूषण खूब पहनो सोने के, लेकिन संपत्ति को खूब स्वीकार करो, धन को खूब स्वीकार करो, लेकिन संपत्ति सोना ये स्थायी नहीं होता है। न संपत्ति में, धन में, सोने में भी पैर दिखाई नहीं देते, होते नहीं है इनमें पैर। भले ही इनमें पैर नहीं होता है संपत्ति में, लेकिन कितनी जल्दी खिसक जाती है किसी को पता ही नहीं लगता है। शंकर जी ने कहा कि सर्प के भी पैर नहीं होते, संपत्ति के भी पैर नहीं होते और सर्प के भी पैर नहीं होते। पैर भले ही नहीं होते लेकिन सरक कितने जल्दी जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए शंकर जी ने कहा मैं ऐसे को धारण करूंगा, ऐसे को धारण करूंगा। सरकते वो भी है और सरकता है। इसलिए जो हमेशा का साथी रहा है आज उसको ही आभूषण बनाऊंगा। चर्म, सिंह की खाल कमर में लपेट ली। किसी ने कहा सिंह की खाल कमर में लपेट रहे हो? शंकर जी ने संदेश दिया दुनिया को कि देखो भैया समय सदा एक सा नहीं रहता था। ये वही सिंह है जिसकी गर्जना से बड़े बड़े पलायन कर जाते थे। आज समय बदला, वही लपट गया। समय सदा एक सा नहीं रहता है भैया, इसलिए अपनी गर्जना के साथ साथ कभी भगवान का भी ध्यान करो। एक सा सदा समय नहीं रहता। और उस मृग चर्म को सर्प से बांध दिया। एक सर्प को लिया और कमर में बांध दिया। क्यों? शंकर जी ये भी संदेश दे रहे हैं कि देखो बड़े बड़े सिंह कितने भी बड़े हों, लेकिन आखिर में सारे के सारी दुनिया काल, सर्प होता है काल, काल के बंधन में सब बंधे हैं। काल से कोई नहीं बचा। बड़े बड़े गर्जना करने वाले भी काल के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए भैया काल सरीखो पोहरो, बिन मांगे नहीं दे, और जो धर मांगे गेल में तो घरे ना जा बन गए। अच्छों को जाना पड़ता है, काल के बस वशीभूत होना पड़ता है। आजकल के दूल्हा के हाथ में तलवार होता है लाल, लेकिन शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। क्यों? शिव के हाथ में त्रिशूल, इसका अर्थ है कि 3 प्रकार के शूल हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों प्रकार के शूलों पर नियंत्रण त्रिशूल ही कर सकता है। 3 प्रकार के शूल पर नियंत्रण शंकर जी का त्रिशूल ही कर सकता है, इसलिए त्रिशूल हाथ में लिया। विवाह के अवसर पर जीव आभूषण धारण करता है। शिव जी ने आभूषण के रूप में सर्प धारण किए। इससे संसार को यह समझाया कि गहने पहनना पाप नहीं है। मैं सर्पों को आभूषण धारण करता हूं। इससे शंकर जी का अभिप्राय है कि यदि गहनों में तुम्हारी आसक्ति हो गई तो वे सर्प के रूप में तुम्हें डसेंगे।
गहनों के रूप में सर्प और भस्म लेपन संसारी जीवों को अनासक्ति तथा शरीर की नश्वरता का बोध कराया। विचित्र दूल्हा है संसार का ये। प्यारे, और शंकर जी वृषारूढ़ हो गए, नंदी से बैल पे सवार हो गए। देखो आजकल लोग घोड़े पे सवार होते हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है और वृषभ धर्म का प्रतीक है। वृषारूढ़ होते ही धर्म का प्रतीक है। विवाह तो करो, शंकर जी का आशय है, विवाह करना चाहिए आदमी को, लेकिन विवाह काम के लिए नहीं, विवाह धर्म के लिए करना चाहिए। अच्छा, विवाह के बाद हमें कौन मिलता है? विवाह के बाद आदमी पत्नी से जुड़ता है, तो पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म से जुड़ने से ही धर्म पत्नी प्राप्त होती है। 4 पांव वाला वृषभ धर्म का स्वरूप है। नंदी की सवारी सृष्टि के जीवों को बताती है कि मैं धर्मानुरूप होकर विवाह करने जा रहा हूं, मेरा जीवन धर्ममय होना चाहिए। इस प्रकार वर राजा तैयार हुए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विद्यमान, होय सगुन मंगल सुभद, करहे अप्सरा गान। और शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुटे अहि मोर सवारा, जटा मुकुटे अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण विभूति पटी के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठे उर नर सिर माला, सरल कंठ और गल सिर माला। असो भीस शिव धाम कृपाला, असो भीस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसों चढ़ बाजही बाजा, चढ़े बसों चढ़ बाजही बाजा। देखे शिवहि सुरप्रिय मुस्काही, देखे शिवहि सुरप्रिय मुस्काही। बरलायक दुल्हन जगनाही, बरलायक दुल्हन जगनाही। बरलायक दुल्हन जगनाही। पता इस प्रकार वर राजा तैयार हुए। शिव बारात में बहुत बाराती, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ हैं। देवताओं की पत्नियां आंचल से मुंह ढांप कर मखौल करने लगी, हंसने लगी और पता कहने लगी, सुनो तो बहन, ये दूल्हा राजा को जो पत्नी मिलेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। मखौल हंसी उड़ाने लगी।
और हमें तो लगता कि इनको कोई दुल्हन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। देवता भी विनोद करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मृग चर्म लपेटने पर भी महाराज नगनी के समान पर भस्म पुती हुई है। शिवगण पीछे चल रहे हैं। हम लोगों ने पीताम्बर पहन रखे हैं, सुंदर आभूषण धारण किए, तथा हमारे पास विमान है। इनके साथ चलने में हमारी शोभा नहीं है। शिव जी के अपने समाज से पृथक चलाओ। देवताओं ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो शिव जी को पृथक ना चलाओ। क्यों? बोले अलग करने चलाने में कहीं उनकी बुद्धि फिर गई और वे कह देवे कि भैया तुम अलग जाओ, हमारा विवाह करना कैंसिल है, तो तारकासुर का क्या होगा? सो ये सब कहने लगे कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विवाह की तो इनकी इच्छा ही नहीं है, जैसे तैसे तो तैयार किया गया समझा बुझा करके। तारकासुर का अगर विनाश चाहिए तो इनका विवाह कराना ही पड़ेगा। इसमें तो हमारा ही स्वार्थ है, इन्हें अलग ना करो। तो देवताओं को पृथक होकर चलना था। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा ने एक युक्ति बताई कि व्यवस्था के नाम पर सब देवता अपने समाज के साथ पृथक पृथक चलेंगे। इस प्रकार शिव समाज भी पृथक हो जाएगा। देवताओं ने ऐसा ही किया। अतएव शिव जी अकेले पड़ गए। शिव जी भी मन ही मन मुस्काने लगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बच्चन नहीं जाए। शिव जी समझ गए कि इन लोगों को मेरा साथ रुचता नहीं है। इसके लिए युक्ति निकालिए। दूसरा अर्थ यह है कि शिव किसी को दूर नहीं करते। जीव अहंकार वशी अपने ऐश्वर्य के घमंड में ईश्वर से दूर हट जाता है। देवतागण अलग होकर चलने लगे तो शिव जी ने भृंगी नामक गण को कहा कि भृंगी, तुम मानसिक मंत्र शक्ति से संपूर्ण सृष्टि के समग्र शमशानों के भूत प्रेतों को निमंत्रण भेजो कि तुम्हारे स्वामी की बारात में तुम्हें जल्दी चलना है। भृंगी नामक गण ने शंकर जी की आज्ञा पा करके, अच्छा कोई शंकर जी भूतों के स्वामी हैं, कोई अकेले कोई यहाँ के ही थोड़ी है, कुदवारी क्षेत्र के भूतों के मालिक, कोई एक गांव के एक देश के नहीं, संसार पूरे संसार में जितने भी देश हैं सबके भूतों के मालिक हैं शंकर जी। तो आप देश देश के भूत इकट्ठे होने दो, कहीं हिंदी के भूत, कहीं संस्कृत के भूत, और यहाँ तक कि कहीं अंग्रेजी के भी भूत। अब वो अपनी अपनी भाषा में बोले। अब आप कल्पना करो कि जब हम लोग इंसान ही अलग अलग प्रदेश के होते हैं, अलग अलग भाषा के होते हैं, रूप रंग के होते हैं, तो हम जब आपस में सेट नहीं हो पाते हैं, और फिर जब भूत इकट्ठे हुए होंगे सब अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी भाषा के, तो क्या धाचाल कटा होगा वहां पे। कोई भूत कह रहा हर हर महादेव, तो कोई अंग्रेजी सभ्यता वाले कह रहे हैं हाय हाय महादेव। अपनी दुनिया भर के भूत जब इकट्ठे हो गए, मानसिक मंत्र शक्ति के प्रभाव से सृष्टि के सारे शमशानों के भूत जागृत हो गए। इनमें से कोई हष्ट पुष्ट थे, कोई दुबले पतले, कितनों की मनुष्याकृति थी, कितनों के पशु के मुख थे, कितने पवित्र थे, कितने अपवित्र थे। भूत प्रेतों की हजारों टोलियां आ गईं। को मुखहीन, किसी भूत के शरीर पूरा है, मुख ही नहीं है, मुख नहीं है और शरीर पूरा है। अब आप कल्पना करो वो कैसा भूत लग रहा होगा, जिसके इतना नहीं है ऊपर का, अब कैसा लगेगा। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कू बहु पद बाहु। पता ऐसे भूत लोग सब इकट्ठे हो गए वहां पे।
तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर श्रकाल मुख गन, भेष अग्नित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सबो, और देखत अति विपरीत, बोलह वचन विचित्र विधि। जस दूला तस बनी बराता, कौतुक विविध उमग जाता। अब शिव ने सबको स्वीकार किया। वे कहते हैं तुम सबल हो, दुर्बल हो, पवित्र हो अथवा अपवित्र, एक बार मेरे तक पहुंच जाओ, इसके बाद जो करना है मैं ही करूंगा। शिव दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए शिव मंदिर में पर्दा करने का निषेध है। कृष्ण या राम मंदिर में समय से दर्शन होते हैं। शिव दरबार की शिव दरबार ही एक ऐसा स्थान है जो 24 घंटों भक्तों के लिए खुला रहता है। शिव जी शयन करते हो ऐसा लेख कहीं मिलता नहीं। जीव को अपने पास बुलाने के लिए वे सतत जागते रहते हैं। शिव मंदिर का घंटानाद सबको आमंत्रित करता है। गणों से घिरे हुए शिव जी को देखकर देवता तथा देव पत्नियां कहने लगी, जैसा दूल्हा वैसी बारात, सज गई बारात। सभी मार्ग में विनोद करते हुए जा रहे हैं। बारात आगे बढ़ती है। शिव समाज तथा देव समाज हिमाचल ग्रह के निकट पहुंच गया। देवताओं ने विचार किया कि हम शिव जी की बारात में आए हैं, यदि वर राजा को आगे रखेंगे तो कन्या पक्ष के लोग अगवानी करने जाएंगे तो डर करके भाग जाएंगे। इसमें शिव अपमान तो होगा ही, पर हमारा भी सम्मान कोई नहीं करेगा। कौन हमें जनवासा देगा, कौन रोकेगा? क्योंकि शंकर जी को अगर पहले किसी ने देख लिया तो। इसलिए सम्मान प्रेमी देवताओं ने अपने अपने समुदाय को आगे किया, वर राजा को पीछे रखा। गणों ने कहा कि महाराज वर तो आप हैं, आप पीछे क्यों? शिव जी ने कहा सम्मान के भूखों को आगे रहने दो, हम पीछे ही ठीक है भैया। सारे जनवासी में पहुंच गए। सबके साथ शिव लगन मंडप में आए। मन पर यदि अपमान का असर होवे तो शिव कैसे कहे जाएंगे? सम्मान पूर्वक शिव की अगवानी करने को लोग सामने आते। आज हिमाचल के लोग असीम आनंद में हैं। पार्वती माँ मैना का हृदय उल्लास युक्त मनोरथ से परिपूर्ण है। जिसके लिए मेरी पुत्री ने कठोर तपस्या की थी, वह दामाद कितना रूपवान होगा। इस प्रकार भावों को हृदय में सजो कर मैना ने आरती सजा रखी है। ऐसा वर्णन है कि जब सखियों के साथ मैना आरती के लिए आई तो आरती की थाली को सजाया, जल का पात्र कलश ले लिया। इतने में बारात आने लगी। बारात आई तो सबसे पहले उस बारात में श्री हरि विष्णु का सवारी निकली। तो मानो मैना मैया ने सोचा कि शायद यही विष्णु भगवान ने निहार करके मैना के नेत्र धन्य हो गए कि वाह, हमें लगता कि दूल्हा सरकार यही है। इतने में नारद जी भी आ गए। पता, नारद जी जब आए तो नारद जी से मैना मैया ने कहा कि नारद भगवान महाराज, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि आपने इतने बढ़िया दूल्हा को के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया। अरे नारद जी बोले, क्या बात करती हो माता आप, ये दूल्हा? अरे ये तो बाराती हैं, व्यवस्था देखने वाले हैं। तो मैना मैया ने कहा कि इतनी सुंदर व्यवस्थापक बाराती तो दूल्हा फिर कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले, ये तो बाद में पता चलेगा। अरे क्या इनको, अब विष्णु भगवान निकले, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी तो क्या ये? नारद जी, अरे आप भी क्या बात कर, ये तो विवाह पढ़ने वाले पंडित लोग हैं, ये पंडिताई करने वाले लोग हैं, इनको कहाँ तुम क्या सोच रही हो?
इंद्र की सवारी आई। तो क्या ये माँ क्या आप छोटी बात कर देती हो, ये तो पानी आनी भरने का काम करते हैं उनके यहाँ, ये क्या। कुबेर जी आए, कुबेर जी को देखकर मैया ने सोचा, नारद जी कहते मैया फिर छोटी बात कर दी आपने, ये तो दूल्हा सरकार के यहाँ खर्च बर्दार का काम करते हैं, ये सब लेने देने का काम करते रहते हैं, धन अर्थव्यवस्था संभालते हैं कुबेर। हा 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 हा। मैना ने कहा नारद तुम्हारे चरण कहाँ हैं, तुमको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ कि आपने ऐसे दूल्हा के साथ विवाह अपनी किशोरी जी का करवाया। अब शंकर जी आने वाले थे, श्री नारद जी ने मन ही मन में कहा कि जैसी स्तुति अभी हमारा एहसान अब मान रही हो, ऐसा आगे भी मानना तो ठीक है, नहीं अभी तो खूब स्तुति कर रही हो। अब नारद जी ने सोचा कि अब शंकर जी आने वाले हैं, तो नारद जी ने सोचा कि अब तो खिसकना ही ठीक है यहाँ से। तो जैसे शंकर जी आवे वाले भय, नारद जी वहां से, अब मैया तुम देखना मैं कुछ बारातियों की व्यवस्था भी देखूंगा। इतने में भगवान शंकर जी नंदी पे बैठे उल्टे, आप कल्पना करो सारी दुनिया के भूत प्रेतों से घिरे, बड़ी बड़ी जटाएं, भभूति, शमशान की भभूति शरीर पे लिपटी है, बाघांबर लिपटा है, तन को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं, सर्प गले में। जैसे ही भैया इस दूल्हा सरकार को देखा, बताया कि ये दूल्हा, तो ऐसा वर्णन है कि सखियों के साथ मैना आरती के लिए आई तो आरती की थाली हाथ से गिर गई। शिव जी का वो भीषण वेश देखा नहीं गया, उनके हाथ से थाली गिर गई। इसका एक कारण था कि कारण तो शंकर जी ने बताया, लेकिन जब थाली गिर गई, दीपक बुझ गया, जल का लोटा गिर गया और मूर्छित होकर के गिर गई जमीन में। हे भगवान, ये मेरी कन्या का विवाह दूल्हा। अब बाराती कहने लगे, हंसने लगे शंकर जी से कि महाराज ये क्या हो रहा है। आते ही आते ये स्वागत हो रहा है कि जहां आरती उतारी जानी थी वहां दीपक फेंक दिया, कलश फेंक दिया, आरती की थाली गिर गई। लेकिन शंकर जी इस भरे अपमान को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। बारातियों ने कहा कि देखो दीपक भी गिरा दिया, ये कितना बड़ा अपमान हुआ शंकर जी तुम्हारा। लेकिन शंकर जी कहते हैं भैया समझने की कोशिश करो, ये अपमान नहीं हुआ, ये सम्मान किया हमारी सास जी ने। लोगों ने कहा सम्मान किया, देखो ये अपना अपना नजरिया है, शंकर जी का नजरिया है, सम्मान क्या हुआ तुम्हें देख करके दीपक बुझा दिया। तो शंकर जी कहते नहीं, घबरा करके नहीं बुझाया, संकोच में बुझा दिया। क्यों? बोली मेरी माँ ने देखा कि मेरे दामाद के माथे पर जब साक्षात चंद्रमा जगमगा रहा है तो चंद्रमा के सामने छोटा दीपक क्या शोभा देगा, इसलिए संकोच में उन्होंने दीपक बुझा दिया। देखो समझने का नजरिया है ना अपना अपना। अच्छे लोग अभाव में भी अपना काम बना लेते हैं। अच्छे लोग भाई अभाव में जीना, सारी सुविधाओं में, सारी सामग्री में, सारे व्यंजनों में, सारी सुविधाओं में जीना। क्या जीना? अरे जीना तो उसको कहते हैं कि सारे सुख साधनों के अभाव में भी आदमी मुस्कुराता रहे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता रहे, उसी को आदमी कहते हैं, उसी को जिंदगी कहते हैं। और वरना आदमी तो सारे सुख सुविधाओं में भी रोते ही रहते हैं, रोने से ही फुर्सत नहीं, मरे जा रहे हैं। आदमी तो वो है जो मिल गया उसी में संतोष करते हुए अपनी जिंदगी को मुस्कुराते हुए व्यतीत कर रहा है। तो बारातियों ने कहा सो तो चलो बात मान ली, लेकिन ये जल का लोटा क्यों गिरा दिया, इसे अर्घ नहीं दिया। शंकर जी बोले आप समझ नहीं रहे हो, इसका भी दूसरा भाव अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? शंकर जी बोले मेरी सासू माता जी ने विचार किया कि मैं तो छोटा सा लोटा जल का लिए हूं,
लेकिन मेरा दामाद के सिर पर तो साक्षात सारी दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा माँ स्वयं जिसके जटाओं में बह रही हो, उसके लिए छोटा सा जल का लोटा दिखा करके जिसके जटाओं पे गंगा बह रही हो। थाली छूट गई और इधर शिवजी का भीषण भेष देखकर सारी महिलाओं में भगदड़ मच गई। मैना बेसुध हो गई। घर में जाकर अपनी पुत्री को गोद में बैठाया और अपना निर्णय सुनाया कि होनी सो होवे, पर इस वर के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। मेरी पुत्री तो ऐसी सुंदर और पर ऐसा जो फूल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह बबूल में कैसे लगेगा। मैना विधाता को दोष देने लगी, नारद को दोष देने लगी। सारे नगर में शोक छा गया। मैना कहने लगी, नारद कर हम काहा बिगारा, नारद कर हम काहा बिगारा, भवन मोरे निजिन बसत उजारा, भवन मोरे जिन बसत उजारा, भवन मोरे जिन बसत उजारा। सारे नगर में शोक छा गया। जिन बसत उजारा, सारे नगर के लोग दुखी हो गए कि इतनी सुकुमार कन्या के लिए ये दूल्हा। नारद जी को लोग भला बुरा कहने लगे, कितना बुरा दूल्हा बताया। लेकिन शंकर जी की पूर्व स्थिति जैसे पहले थे वैसे। देखो, निंदा स्तुति में जो समान रहे वही शिव का भक्त होगा। ऐसे शिव ही होंगे कि जिनकी स्तुति और निंदा में जो एक सी स्थिति में बैठे हैं। देखो, आदमी को ज्यादा प्रशंसा में भी नहीं बहना चाहिए, और कोई निंदा करे बुराई करे तो उसमें भी ज्यादा भड़कना नहीं चाहिए। देखना बंधुओं, शंकर जी की स्थिति में मस्ती है, शंकर के जीवन में मस्ती है। इसलिए तो शंकर जी की अपनी एक हस्ती है कि उनके जीवन में अपनी एक मस्ती है। हस्ती हाथी को भी कहते हैं। आपने हाथी को देखा होगा, देखना भैया, जो बुराई में भी अच्छा ही ढूंढ ले, ये शंकर जी ही कर सकते हैं। हाथी को आपने देखा होगा। हाथी जब गांव में आता है तो गांव के बड़े बूढ़े समझदार सब अपने दरवाजे पर खड़े होकर के हाथी के हाथ जोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं, भैया हाथी मतलब गणेश जी है, ये साक्षात गणेश जी आ गए, इनको हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। गांव के लोग कहते हैं, जय हो गणेश जी महाराज। लोग स्तुति करते हैं हाथी की। शायद जितने हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं, शायद किसी और पशु के इतने हाथ जोड़े जाते हैं। द्वारे द्वारे पे हाथी को प्रणाम किया जाता है। अच्छा, एक बात और है, गांव में जब हाथी आता है तो हाथी के सामने लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं,
और इतना ही नहीं, जितने हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उतने ही हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े रहते हैं। हाथी के सामने हाथ जोड़ने वाले भी खड़े होते हैं और हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हुए पीछे भी पड़े रहते हैं। लेकिन हाथी की स्थिति देखो आप, स्तुति करने वालों के सामने, हाथ जोड़ने वालों के सामने ज्यादा देर ठहरता नहीं है और भौंकते हुए पीछे पड़े कुत्तों को पीछे मुड़ के देखता नहीं। हाथी की चाल में एक मस्ती बनी रहती है, इसलिए तो हाथी की अपनी एक हस्ती बनी रहती है। हाथी के जीवन में एक्शन तो है, लेकिन उसके जीवन में रिएक्शन नहीं है। वही हमें सीखना चाहिए इन कथाओं से। हाथी के जीवन में एक्शन तो है, लेकिन रिएक्शन किसी से, चाल में मस्ती है। बंधुओं, हम लोग भी जब कभी किसी साधना के मार्ग पर किसी अच्छे काम में आगे बढ़ेंगे तो लोग प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जितने प्रशंसा करने वाले मिलेंगे उतने तुम्हारे बुराई करने वाले भी तुम्हारे पीछे पड़े होंगे। लेकिन बस सीखना हमें यह है कि प्रशंसा करने वालों के सामने भी हमें ज्यादा नहीं ठहरना है और बुराई करने वाले भौंकते हुए कुत्तों को पीछे मुड़ के भी हमें नहीं देखना है। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। चरे बेटी, चरे बेटी, बढ़ते रहो, आगे आगे बढ़ते रहिए। देवताओं ने कहा, महाराज तुम्हारे सर्पों को देख करके तुम्हारी सास डर गई है। सर्पों को देखकर तुम्हारी सासू माता डर गई हैं। लेकिन शंकर जी कहते हैं, ये तुम्हें लग रहा है कि डर गई हैं, हमें तो दूसरा कुछ और दिखाई दे रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी माता डरी नहीं है, मेरी माता अंदर ही अंदर खुश हो रही है। क्यों? बोले, मेरी सास माता सोच रही हैं, सर्प होते हैं काल, मैंने काल को गले में लपेट करके आया हूं, इसलिए सासू माता सोचने लगी कि मेरा दामाद ऐसा है जो काल को ही अपने गले में लपेट रखा है। अब वो सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री का तो सौभाग्य निश्चित ही अखंड होगा, जिसने काल को ही अपने गले में लपेट के रखा है, तो मेरी पुत्री का सुहाग कैसे सौभाग्य। पीछे नारद जी तथा सप्तऋषि आते हैं, महल में जरूर हिमाचल तथा मैना को समझाते, देखो पार्वती पुत्री ही नहीं है, जगत जननी है। शिव जी अखंडानंद ब्रह्म हैं तथा जगत के पिता हैं। समझाने से हिमाचल और मैना को फिर ज्ञान की दृष्टि खुली। इसका अर्थ यह है कि घर में शक्ति भी हो और शिव दरवाजे पे खड़े हों, किंतु जब तक नारद जी जैसा संत बोध नहीं कराएगा तब तक जीव को समझ में नहीं आता है। शिव जी के प्रति नारद जी के खुलासा करने के बाद सब पार्वती जी का बार बार वंदन करने लगे। शिव जी के प्रति भी लोगों को नए भावों का उदय हुआ। हिमाचल और मैना ने पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में देकर कन्या का समर्पण किया। पुष्प दृष्टि हो गई। विदा का दहेज शिव के चरणों में अर्पित कर हिमाचल ने कहा, हे पूर्ण काम, हे भगवान शिव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आज से मेरी पुत्री आपकी दासी हो गई। देखो एक माता पिता कैसे अपने पुत्री को समझा के भेज रहे हैं। इसे अपने घर की किंकरी मानना सदाशिव। इससे अगर कोई चूक हो जाए, इससे कोई गलती हो जाए तो आप इसको क्षमा करते रहना।
नाथ उमा मम प्राण सम। हे नाथ, ये उमा, ये मेरी पुत्री प्राणों के समान है। इस प्राण प्यारी पुत्री को, हमारी को आप ग्रह किंकरी करे हो। क्षमे हूं सकल अपराध, अब हुए प्रसन्न बरदेव। ये गलती को क्षमा करना, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। गहे गिरीश उस कन्या पानी, भवई समझ भवई समुझे जान भवान। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, वही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करई। सजल नेत्रों से माता पिता ने कन्या की विदाई की। शिव विवाह संपन्न हुआ। सारा समाज विदा ले रहा है। शिव पार्वती कैलाश पहुंचे। उनके दिव्य दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है। समय के बीतने पर स्वामी कार्तिकेय के रूप में प्रथम पुत्र का जन्म होता है। वे तारकासुर का वध करते हैं और संसार को फिर चिंता मुक्त कर देते हैं। द्वितीय पार्वती के पुत्र के रूप में, पार्वती के पुत्र के रूप में द्वितीय पुत्र श्री गणपति जी महाराज हुए। बंधुओं, तुलसीदास जी ने राम कथा के पूर्व शिव कथा कही है। यह सहेतुक है। व्यक्ति में चार बातों का समन्वय होने पर राम कथा प्रारंभ होता है। प्रथम तो श्रद्धा, दूसरा विश्वास। श्रद्धा पार्वती, विश्वास शंकर। श्रद्धा और विश्वास का जब व्यक्ति के जीवन में गठबंधन होता है, श्रद्धा का समर्पण विश्वास के हाथों में होवे, इसके संयोग से स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति होती है। कार्तिकेय पुरुषार्थ का प्रतीक और गणेश जी विवेक का प्रतीक माने गए हैं। मानव में पुरुषार्थ तो प्रचुर हो, पर विवेक न होवे तो पुरुषार्थ भी घातक हो जाता है। अतएव जब श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ तथा विवेक कैलाश के शिखर पर इन सब का समावेश होता है। श्रद्धा पार्वती, विश्वास शंकर, पुरुषार्थ कार्तिकेय, विवेक गणेश जी। इन चारों का जब कैलाश के शिखर पर समावेश होता है तो राम कथा रूपी गंगा के प्रवाह का प्रारंभ हो जाता है। शिव कथा का इतना अंश सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रथमई में कह शिव चरित, प्रथम में कह शिव चरित, और बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहते समस्त विकार। महाराज, आपने तो राम कथा पूछी थी, पर मैंने प्रथम शिव कथा सुनाई। यह कथांतर मैंने जानबूझकर किया है। मुझे यह समझना था कि आपको शिव कथा में रस आता या नहीं। जिसे शिव कथा में रस ना आवे वह राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। शिव पद कमल जिनई रति नाही। शिव जी के चरण कमल में जिनका रति नहीं है, प्रेम नहीं है, और राम ही ते सपने न सुहान। स्वप्न में भी वो राम का प्रिय नहीं हो सकता है जो शंकर जी को प्रेम नहीं करता है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही।
प्राप्ति हेतु शिव की उपासना अनिवार्य है। राम मंदिर में प्रवेश द्वार पर शिव हैं, शिव के बिना राम के पास नहीं पहुंचा जा सकता। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की परीक्षा कर ली। भारत के संत बोध देने के पूर्व साधक की मनोदशा तथा भाव समझ लेते थे, जिससे उनका दिव्य ज्ञान निश्चल ना हो। शिव चरित्र वर्णन करके याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के हृदय को परख लिया। भवानी की अब जिज्ञासा, नित्य कर्म से आप कैलाश के शिखर पर रहने लगे ना, तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान शिव कैलाश पर स्थित वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जटा का मुकुट बंधा है, भाल पर त्रिपुंड, कमर पर मृगचर्म लपेटे हैं, पार्श्व में गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, मंद मंद वायु चल रही है। आज शिव जी अति प्रसन्न हैं। ऐसा उपयुक्त समय देख भवानी शिव जी के पास आई और शिव जी ने उनका स्वागत किया, बाईं ओर बैठने का संकेत किया। भवानी शिव के मुख रूपी चंद्र को देख रही हैं, प्रफुल्लित भाव से बोले, देवी आओ, क्या पूछना चाहती हो? अब पार्वती यहाँ राम कथा पूछना चाहती हैं शंकर जी से, तो आइए शंकर जी राम कथा कर रहे हैं, पार्वती पूछ रही हैं। उसके पहले हम लोग शंकर जी की प्रार्थना कर लेते हैं। एक भजन गाओ मेरे साथ, शंकर जी को मनाओ हम सभी लोग। एक लोक भाषा का गीत है, उसमें भक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे शंकर जी कैसे हैं। और देवताओं को लड्डू प्रसाद पसंद है, लेकिन शंकर जी को वो पसंद नहीं है, दूसरा ही कुछ पसंद है। और देवताओं को तो भवन मंदिर पसंद, लेकिन हमारे भोलेनाथ कहाँ रहते हैं। ऐसे लोग मिल करके मेरे साथ गीत गाओ, सभी माताएं भाई बंधु सभी। शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, सभी गाना, एक भी बंद नहीं रहना। और गाते गाते जिसका मन करे खूब ताली सेवा करना, और नाचने का मन करे तो खूब ठुमका भी लगा लेना शंकर जी के गीत में। अरे शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया। शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया। मानत नैया शिव मानत नैया, मानत नैया शिव मानत नैया। मानत नैया शिव मानत नैया, मानत नैया शिव मानत नैया। शिव को मैं भोले को कैसे मनाऊं रे, भोले मानत नैया। भोले को कैसे मनाऊं रे, भोले मानत नैया। शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया। शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया। हरि हरि सुनो ना, लड्डू और पेड़ा उनके मन नहीं भावे। 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 ये तो भांग धतूरा मंगाए, भांग धतूरा मनाए, भोले मानत
अच्छा लगे। इसलिए आनंद में डूबिए ना शंकर जी के आनंद में सभी। महले अटारी उनके मन नहीं भावे, महले अटारी उनके मन नहीं भावे, ये तो पर्वत पे डेरा लगाए रे, ये तो पर्वत पे डेरा लगाए रे, बोले मानत नैया, पर्वत पे डेरा लगाए, बोले मानत नैया। शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया, शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, मानत नैया। हाथी और घोड़ा उनके मन नहीं भावे, 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 मन नहीं भावे प्यारे, मन नहीं भावे, मन नहीं प्यारे भावे, मन नहीं भावे, मन नहीं भावे उनके मन नहीं भावे, मन नहीं भावे उनके मन नहीं भावे, हाथी और घोड़ा उनके मन नहीं भावे, हाथी और घोड़ा उनके मन नहीं भावे, मन ना भावे भोले मन नहीं भावे, मन ना भावे भोले मन ना भावे। ये तो ढूंढा ना दिया सवार रे, ये तो ढूंढा ना दिया सवार रे, भोले मानत नैया, उड़ाना दिया सवारे, बोले मानत नैया, मानत नैया शिव मानत नैया, मानत नैया शिव मानत नैया। शिव को मैं भोले को, अरे शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया, शिव को मैं कैसे मनाऊं रे, शिव मानत नैया, मानत नैया, मानत नैया, मानत नैया, मानत नैया। माना। बोलो शंकर भगवान की, जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। शंकर जी का विवाह संपन्न हो गया। फिर पार्वती जी ने आज बड़ी विनम्रता से पूछा कि मुझे एक बात पूछनी है प्रभु, आपकी छत्र छाया में आपके चरणों की दासी होकर मैं कैलाश शिखर पर रहती हूँ, इस पर भी यदि मेरा संशय नहीं जाता तो इससे बढ़कर मेरा क्या दुर्भाग्य होगा। मुझे एक प्रश्न कचोटता रहता है महाराज। प्रश्न पूछने के पूर्व मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ। पहले मेरे में परीक्षा वृत्ति थी, अब मैं जिज्ञासु वृत्ति से पूछ रही हूँ। मेरे हृदय में मैं जब सती के रूप में थी तो मैं परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन आज मैं परीक्षा नहीं जिज्ञासु भाव से पूछ रही हूँ। मेरे मैं हृदय से कहती हूँ कि दूसरा जन्म लेकर भी मेरे मन में राम ब्रह्म है या मनुष्य, इस बात का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मेरा सतत मन उद्विग्न रहता है। प्रभु कृपा करके ये बताओ, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। यदि राम राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो राजकुमार कैसे? प्रभु स्पष्ट समझाएं।
इसका अर्थ तो यह हुआ कि आद्य शक्ति भवानी पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण करके भी राम तत्व को ठीक नहीं समझ पा रही थी। राम तत्व के बोध के लिए बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। गीताकार ने भी जन्म जन्मांतरों के बाद ब्रह्म तत्व की प्राप्ति की बात कही है। भवानी कृष्ण को आगे बढ़ाते हुए पूछती हैं, प्रभु यदि आप कहें कि लीला करने हेतु ब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतार धारण करता है, तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्म को यह सब करने की क्या आवश्यकता है। कौतुकी स्वभाव बस कदाचित संसार में लीला करने की उनकी इच्छा हुई तो महाराज उनके अवतार किस कारण से हुए, इसकी भी कथा आप हमको कहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके बाद तो भवानी प्रश्न पर प्रश्न करती हैं। बैठिए, बहुत बढ़िया। भवानी प्रश्न पर प्रश्न करने लगी, प्रश्न पर प्रश्न करती हैं। हमारे आइए ना, विराजे आइए आइए। उनके अवतार किस कारण से हुए, इनकी कथा कहें। इसके बाद भवानी बहुत प्रश्न करने लगी। उनकी बाल लीला कहें, उनके विवाह की कथा कहें, राज्याभिषेक की कथा कहें, उसमें विघ्न किस प्रकार आया, राम के वन गमन पर अवधपति के देहावसान का दुखद कथा भी हमें कहें, भरत का आगमन, उनका राज्य को अस्वीकार करना, भरत का चित्रकूट गमन, रामचरण पादुका को लेकर लौटना, भरत के त्याग और प्रेम का वर्णन करें। बहुत सारे प्रश्न भवानी ने किए। अंत में भवानी एक प्रश्न करती हैं, किंतु उत्तर देना न देना शिव जी पर ही छोड़ देती हैं। उचित समझे प्रभु तो उत्तर दें। राम जी की प्रजा सहित किस प्रकार स्वधाम गए, इस कथा को भी कहना तो कहिएगा। शिव जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इसके बाद ज्ञान भक्ति वैराग जीव शिव का भेद, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आप दें। और प्रभु, और मैं अंत में यही निवेदन करती हूं कि मैं आपके श्रीमुख से बस ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जो कथा संपूर्ण लोक का हित करने वाली हो। केवल मेरी जिज्ञासा ही नहीं, जिस कथा से संपूर्ण लोक का हित हो, ऐसी कथा मैं श्रवण करना चाहती हूं। बंधुओं, उसी का सम्मान है, उसी को जगत में पूजा जाता है जो अपने प्रश्न में अपने मेहनत से सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है। पार्वती ने प्रश्न किया कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जिस कथा से संपूर्ण लोक का हित हो, संपूर्ण लोक का हित हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसी कथा सुनाओ जो संपूर्ण लोक का हित करने वाली हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल
सोई पूछन सेल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। लोक हितकारी, लोक हितकारी। ऐसी कथा जो संपूर्ण लोक का हित करने वाली हो। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयालु राखों जन कोई। इतना सब कहने के बाद भी मैं जो ना पूछ पा रही हूं उसको भी कृपा करके आप सुना दीजिए। भवानी के प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में रामचरित हिलोरें लेने लगा। शरीर पुलकित हुआ, नेत्र सजल हुए, आंख बंद कर शिव जी अंतर्मुख हुए। राम जी का स्मरण किया, अंतर में राम जी की झांकी उत्पन्न हो गई। कथा कहने के लिए शिव जी ने मन को बहिर्मुख किया। मन को बहिर्मुख करते हुए शिव जी ने राम जी से कहा, महाराज आपको हृदय में ही विराजना है। कथा के लिए तो मैं कर्तव्य पालक विकल्प मन को ही बहिर्मुख करूंगा। इस प्रकार हृदय कमल पर राम को विराजमान करके मन को बहिर्मुख कर शिवजी राम कथा का एक वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हुए। कथा प्रारंभ हुई और शिवजी कहते हैं कि पार्वती, प्रकाश के अभाव में जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भान होता है, उसी प्रकार बिना तत्व बोध के असत्य वस्तु में सत्य का आभास होता है। यह तत्व ऐसा है जिसको राम तत्व ऐसा तत्व है जिसका बोध होने पर समस्त भ्रांतियों का नाश हो जाता है। चाहे कितना भी भाषा का ज्ञान हो, चाहे कितनी भी विद्वता हो, किंतु इस तत्व के बोध के बिना खोटा ही खरा लगता है। जिसके जान लेने पर समग्र भ्रांतियों का नाश हो, वह तत्व श्री राम तत्व है। दो चौपाइयों में स्पष्ट कर भगवान शिव समस्त सिद्धियों के दाता बाल राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सुना जिस नाम। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हरस सुधासम गिरा उपारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। पार्वती के प्रश्नों से संतुष्ट होकर शिव जी ने कहा, देवी तुम्हारे सब प्रश्न मुझे बड़े अच्छे लगे। मैं अब आप सबको बहुत अच्छे लगे, पर एक प्रश्न थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम कहती हो कि राम ब्रह्म है या नहीं? राम कोई दूसरा है, यह कथन श्रुति विरोधी है। जिसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, जिसे हानि लाभ का ज्ञान नहीं होता, जिसे नीर विवेक का विवेक नहीं होता, ऐसे लोग ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं। आप तो भवानी हैं, देवी है, आप पूछती हो कि राम कोई अन्य तत्व है। देवी, राम किसी को नहीं दिखते हो तो मैं कहूं, जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाने से आंख बिगड़ जाने का पर स्वयं का सच्चा प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मन रूपी दर्पण पर मैल के आवरण से अथवा दृष्टि में दोष हो जाने से परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। दो वस्तुएं हमेशा ईश्वर से दूर रखती हैं, एक मन की मलिनता, दूसरी आंखों की विकृति। यदि मन की मलिनता मिट जाए, आंखों की विकृति दूर हो जाए, तो ईश्वर सामने खड़े दिख जाते हैं। भवानी का एक प्रश्न कि ब्रह्म किस लिए मानव बनता है,
इसका उत्तर देते हुए शिव जी कहते हैं, भवानी निराकार ईश्वर केवल संतों एवं भक्तों के लिए साकार रूप धारण करते हैं। भगवान ने सुंदरकांड में अपने श्रीमुख से कहा है कि तुम सारखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन हो रे। भगवान का अवतार यहाँ भक्तों के लिए होता है। देखो एक चीज आज मैं स्पष्ट कर देता हूं, अब भगवान के अवतार की चर्चा चलेगी। भगवान कल के प्रसंग में भगवान के अवतारों के कारण बताए जाएंगे, क्यों कारण। परसों भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपसे मेरा कहना है कि परसों सभी पीत परिधान पहन के आइए, पीली साड़ी, पीले बढ़िया पीले वस्त्र पहन के आइए। लेकिन ध्यान देना, पीली साड़ी के चक्कर में घर में जाकर के राम कथा का ही माहौल बनाना, नहीं तो पीली साड़ी की बात हो गई और राम कथा सुनते सुनते घर में महाभारत छिड़ जाए, नहीं अब पी ली गई, तो वो तो सगुन एकमात्र भगवान का है, इसलिए सगुन की बात मैं कर रहा हूं। और भगवान का अवतार यहां क्यों होता है। आप कहेंगे रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए। ना 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 ना, भगवान इन्हें मारने के लिए परेशान नहीं होते हैं। यहां पर भगवान के विषय में लिखा है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परे की कोई। जिस परमात्मा की भ्रकुटी मात्र हिल जाने से ही संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, संपूर्ण धरती जल में डूब जाती है। आप विचार करना, जिस परमात्मा की भ्रकुटी मात्र हिल जाने से संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो सकती है, तो आप विचार करो यार, ये रावण कुंभकर्ण कौन से खेत की गाजर मूली है जब पूरी धरती ही डूब रही है भ्रकुटी हिलने से। तो विचारणीय बात है, तो फिर भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो देखो, भगवान वहां के बैठे रावण कुंभकर्ण को भी ठिकाने लगा सकते हैं, कंस शिशुपाल दंतवक्र को भी, आताइयों को ठिकाने वहां के बैठे ही लगा सकते हैं, धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं। फिर भगवान वहां के बैठे क्या नहीं कर सकते हैं। बस यही सिद्धांत कि तुम सारखे संत प्रिय मोरे। भगवान वहां के बैठे अपने भक्त, अपनी भक्ता सबरी के जूठे बेर अगर भगवान को खाने हैं, तो भगवान को वो बैकुंठ छोड़ना पड़ेगा, इस धरती पे उतरना पड़ेगा। भगवान को अपनी पितरानी काकी के केले के छिलके अगर खानी है, तो बैकुंठ छोड़ करके भगवान को इस धराधाम पे आना पड़ेगा। भगवान को अगर अपने मन सुखा की जूठी महेरी खाना है ना, तो भगवान को बैकुंठ छोड़ करके गोकुल वृंदावन आना ही पड़ेगा, इस धरती पे आना पड़ेगा। इसलिए भगवान का अवतार होता है आप सरी के भक्तों के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं, तुम सारखे संत प्रिय मोरे, धरो देह। मैं देह धारण इसलिए करता हूं कि मैं भक्तों को आनंदित करूं। भक्तों के लिए भगवान का यहाँ अवतार होता है। पार्वती, शिव जी कहते हैं पार्वती भक्तों के लिए ही ईश्वर साकार रूप धारण करते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब परमात्मा अनेक रूप धारण करके संतों और सज्जनों और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए युग युग में जगह जगह पे भगवान अवतार धारण किया करते हैं। तुलसीदास जी भगवान के अवतारों के बहुत कारण बताते हैं। शेष चर्चा कल के प्रसंग में होगी। आप सभी, आज समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। कल 12 से 4 का समय हमारा लोगों का चल रहा था। आज हम लोग 12:30 से 4:30 तक का समय किया। समय अपनी सीमा पर जगह पहुंचा है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप दूर दराज से आए हैं, समय का अतिक्रमण भी ना हो किसी प्रकार का। आप जैसे प्रसन्न मन से आए, प्रसन्न मन से जाइए। आज मेरी इस राम कथा की सभा में मेरे राम कथा के पूर्व जजमान, जिन्होंने यजमान बनकर के सपत्नीक अपने ग्रामवासियों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ यहीं घनसौर नगर के आगे इसी नर्मदा परिक्रमा मार्ग में कहानी में एक हनुमान जी का मंदिर, वो भी शायद टेकरी ही कहते हैं उसको,
तो उस स्थान पर बड़ा भव्य राम कथा का आयोजन हुआ था। हमारे वो राम कथा के पूर्व जजमान श्री धर्मेंद्र सिंह, इनको हम लोग प्रेम से काका ही कहते हैं, तो आए हैं। उनके मित्र भी, वो भी मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं भैया, बगल में बैठे हुए बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत ही परम आत्मीय माँ साहब, रणवीर माँ साहब मेरे बहुत 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 पुराने, बहुत आत्मीय। जब मैं शायद शुरू में ही यहाँ आया था, लगभग 18-20 साल हो गए होंगे इस बात को, निश्चित ही हो गए, 18 साल तो हो ही गए होंगे, शायद 10 की या 9 की बात या 8 की होगी, क्योंकि हम शुरुआती अध्ययन आचार्य परीक्षा पास करके, और मैं पहले ही दूसरे क्रम में था शायद कथाओं की सेवा में। उस समय से माँ साहब से मेरा बहुत स्नेह है। सभी आप क्षेत्रवासी आए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कल आप अधिक संख्या में आइए, बहुत भक्तों की चर्चा कल के प्रसंग में होगी। देखो, मैं भी यहाँ माँ साहब, और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने भी अपना जो कथा वाचक होने का जो साफा होता है ना, वो मैं पहले ही धर के आया हूँ। मैं पहले ही यहाँ सोच के आया हूँ कि नर्मदा मैया की गोदी है, बड़े मुश्किल से लोग जीवन में ये कई बात सोचते रहते कि एक बार नर्मदा माँ का दर्शन हो जाए, लेकिन मैं यही सोच करके आया हूँ कि माँ आपके चरणों में बैठ करके, केवल मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, इस भाव से मैं यहाँ कथा कहने के लिए, बाकी और किंतु परंतु कुछ है ही नहीं आगे पीछे। तो आप भी उसी भाव से अधिक संख्या में आइए। जितनी भी माताएं आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग कल फिर ठीक 12 बजे 12:30 तक आ जाइए। आप, बहुत आनंद आने वाला है। अपने लोगों को भी बुलाइए। ये बहुत मुश्किल से ऐसे समय होते हैं, तो मैं आप सबको, आप सबके हृदय में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, उस भाव से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। नर्मदा माँ को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। नर्मदा माई आप सबके मनोरथ को पूर्ण करें, हमारे ऊपर भी दया करें। इस भाव के साथ आओ एक छोटा सा राम भजन गा लेते हैं, उसके बाद अपन सभी मंगलमय आरती करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे मन, काहे को करे मन, काहे को करे मन, काहे को करे रे, काहे को करे मेरा मन। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
उदासी मन काहे को करे। प्रेम से सभी कहिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, टेकरी धाम की जय हो, श्री पार्वती मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गंधर्वा सरकार की जय हो, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, दादा सरमनपुरी जी महाराज की जय हो। आओ अब हम सब भगवान की मंगलमय आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी भक्तजन और आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ इस राम कथा में। और धर्मेंद्र भैया नाम तो बताओ ना आपके साथ में भैया जो आए मैं हैं? अच्छा हरे राम साधु जी भैया हैं? सनोरा से बहुत बढ़िया, खूब अच्छा लगा हमें आप सब आए। और वही इससे उधर को उधर और करिए और करो आगे और आगे करो और आगे जाओ थोड़ा सा और आगे जाइए बस 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 यहीं एक वो है आरती कुनी बिहारी की
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। 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 सिंहासन सोहे युगल कुमार, सिंहासन सोहे युगल कुमार। परात पर हंस है हर बार, परत पर हंस है रत हर बार। मधुर कछु को लेत मन मोह, ललित छवि प्रीतम प्यारे की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य से पाई, पवन सुत गिरवरधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती
की दयामयी जगत दुलारी की दयामयी जगत